हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स की एक ऐसी सीरीज लाऊंगा स्टडीज को लेकर के, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस को आप 10 आवर के अंदर और 10 दिन के अंदर 10 घंटे देने और 30 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चन अपन 10 घंटे के अंदर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने मैंने जो है शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए दोस्तों, जिसको अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं के अंदर से आने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली बात पर बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को चर्चा करेंगे अपन दोस्तों। विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं इतना कह सकता हूँ, यह एश्योर कर सकता हूँ कि 30 मार्क्स आने वाले हैं। इसके अंदर से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए। पहले सहज संबंध गुणांक मूल बिंदु व पैमाने में परिवर्तन से आप परिवर्तित रहते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन है, परिमाप विभ्रम संभाव्य विभ्रम का लगभग 3/2 होता है। परिमाप विभ्रम, जिसको एस स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन होता है, या स्टैंडर्ड एरर बराबर 2/3 प्रोबेबल एरर बोल दो परिमाप विभ्रम। बात करते हैं संभाव्य विभ्रम की। संभाव्य विभ्रम जो है 2/3 स्टैंडर्ड एरर के बराबर होता है। बात कर लेते हैं संबंध गुणांक धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन निश्चय गुणांक सदैव धनात्मक होता है। संगाम विचलन रीति से सहसंबंध की दिशा की जानकारी मिलती है, न कि मात्रा की। बात करते हैं अगली, सूचकांकों में समांतर माध्य मूल्यों के निरपेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, जबकि गुणोत्तर माध्य मूल्यों के सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। सूचकांक भी सापेक्ष परिवर्तनों पर आधारित होता है। गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात सूचकांक अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। दोस्तों, मैं इसको फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरा उद्देश्य है आपको सब अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देना और अच्छे ऐसे नोट्स उपलब्ध करवाना, जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो। दोस्तों, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, इनके अंदर अपन चर्चा कर रहे थे कि सूचकांक भी सापेक्ष परिवर्तनों पर आधारित होते हैं। गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात सूचकांक अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। बात करते हैं अगली, फिशर का सूचकांक गुणोत्तर माध्य पर आधारित होने के कारण अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। सूचकांक की श्रेणी केली विधि से, सूचकांक की केली विधि में औसतवाद का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो मैं ये इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, जो ये शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहा हूँ, उनको आप पिछले ईयर के क्वेश्चंस या फिर कोई भी बुक लेके देख लेना। इनको यदि आपने एक बार सुना है या एक बार समझा है, तो ये मान के चल रही कि 30 में से 28-29 क्वेश्चन आपके और आराम से जो है अटेम्प्ट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट नोट्स की सीरीज जो है वो बहुत ही मेहनत से बनाई है। आप आगे बात करते हैं वॉल्स के सूचकांक विधि में आधार एवं चालू वर्ष की मात्रा का गुणोत्तर माध्य बार के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अगली इंफॉर्मेशन जो है लेस्पेयर सूचकांक में के सूत्र में ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी अभिनति, जबकि पार्श्व सूचकांक में नीचे की ओर अधोगामी अभिनति होती है। कीमत सापेक्ष सरल माध्य विधि बाहरी समय सूचकांकों की गणना में प्रयुक्त नहीं की जाती है। लेस्पेयर तथा पाश्चे विधि समय उत्क्रमणता परीक्षण को संतुष्ट नहीं करती है। अग्रगामी सिरोबंदी सूचकांक चालू बराबर चालू वर्ष का नया सूचकांक डिवाइडेड बाई आधार वर्ष का पुराना सूचकांक मल्टीप्लाई 100। फिशर सूचकांक ज्यामितिक माध्य पर आधारित है। आयत चित्र द्वारा सरलता से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने का सूत्र है n+1 मल्टीप्लाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। n प्राकृत संख्याओं की ऊपर बात कर लेते हैं। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत जो है वो n+1 मल्टीप्लाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये जो सूत्र है वो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने का सूत्र है। n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत की बात कर लेते हैं। घनों के लिए पर बात कर लेते हैं। घनों का औसत जो है घनों का औसत n इंटू n+1 का स्क्वायर n+1 अपॉन 4 n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 होता है। बात कर लेते हैं आगे, यदि किसी संख्या में गुणजों का औसत पूछा जाए तो गुणजों का औसत बात कर लेते हैं। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर गुणजों का औसत यदि गुणजों का औसत पूछा जाता है, तो उसके लिए जो है संख्या गुणा गुणज प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो सूत्र होता है गुणजों का औसत निकालने के लिए सूत्र होता है।
ए परिणामों का औसत n1 है और बी परिणामों का औसत n2 है, तो सभी परिणामों को मिलाने पर औसत क्या होगा? तो औसत निकालने के लिए ए परिणामों का ये बोल रहा है कि ए परिणामों का औसत n1 है, बी परिणामों का औसत n2 है, बी परिणामों का n2 है, तो सभी का औसत एवरेज औसत पूछ रहा है, तो ए n1 प्लस बी n2 डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये हो जाएगा इसका सूत्र। बात कर लेते हैं आगे, दर की बात कर लेते, दर बराबर गुणा -1 गुणा 100 डिवाइड बाई समय बराबर साधारण ब्याज। बात करते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य जबकि उनका संगत संख्याएं हैं तो होगा a/3 2n + 1, ये होगा इसका सूत्र। तो दोस्तों ये था आज का पहला पेज जिसको लेकर के हमने चर्चा की है। दोस्तों इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। दोस्तों मैंने जो ये 15 पेज बनाए हैं इनमें से लगभग 30 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनते हुए, मैंने हार्ड जरूर बोला है लेकिन आप ध्यान से सुनते हुए एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।